बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े सभी अधिकारी वर्ग, शिक्षक वर्ग व प्यारे बच्चों को निशा टीचर का प्यार भरा नमन। आइए बच्चों, सुप्रभात से शुरू करते हैं। बच्चों, इन गुलाबों की तरह खिलते रहें आप, इन गुलाबों की तरह खिलते रहें आप और महकता रहे आपका दिन। सुप्रभात, शुभ दिन हो आपका। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप मार्केट वगैरह जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये सोचिए। आज मैं सुविचार की ओर ले चलती हूँ आपको। आज की बचत कल काम आती है। बच्चों, हमें पैसे की फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है, उसकी बचत करनी है। आपको जो भी मम्मी देती है पैसे, तो उसमें से थोड़ा ज़रूर बचत कीजिए बच्चों। अपनी गुल्लक बनाइए और उसमें आदत डालिए। बचपन की आदत आपको बहुत अच्छी रहेगी कि हमेशा आप पैसे जोड़ोगे और उसका सही जगह पर इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल भी करना पड़ता है हमको, जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसको यूज़ भी करना है बच्चों, और फिजूल खर्ची से बचना है हमको। आज की दिनांक 2 अक्टूबर 2020, कक्षा चौथी, विषय गणित। ओके बच्चों, सॉरी, 2 नवंबर है, ये मेरा गलती से हो गया है। 2 नवंबर 2020, कक्षा चौथी, विषय गणित। घटक हमारा है सिक्के तथा नोट। बच्चों, आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? बोलिए। 100 पैसे। 100 पैसे। और 2 रुपए में? 200 पैसे। और 9 रुपए में? 900 पैसे। हाँ, तो 10 पैसे, 20 पैसे, ऐसे ही 100 पैसे मिलकर बच्चों 1 रुपया बनता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपए, 200 पैसे बराबर 2 रुपए। रुपए। तो आइए बच्चों, अब देखिए 100 पैसे में कितने रुपए? तुरंत आप बोल देते हो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 100 पैसे के अब रुपए बनाएंगे हम। बोलिए। 1 रुपए। और 500 पैसे के कितने रुपए? 5 रुपए। 5। 5 क्या? 5 क्या है? 5 गुलाब जामुन है, 5 लड्डू है, क्या है? उसके साथ क्या लगना जरूरी है? हाँ, 5 रुपए। यस। 5 रुपए। 100 पैसे बराबर 1 रुपए, 500 पैसे बराबर 5 रुपए। और अगर मैंने 800 पैसे दिए तो कितने रुपए हो जाएंगे? बोलिए। 8 रुपए। 800 रुपए। 8 रुपए। हाँ, 800। 800 पैसे है बच्चों 1 रुपए। 10 हाँ, टीचर 8 रुपए। वेरी गुड। 8 पैसे। और जो हमारा घटक है बच्चों आज का, वो है सिक्के और नोट। सिक्के, आपको सिक्कों की जानकारी और नोटों की जानकारी दोनों अच्छी तरह होगी, तो ही आप बाजार जा सकते हो ना। ये हमारी दैनिक आवश्यकता है, इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, है ना। आपके पापा मम्मी, पापा देखते हो कितनी मेहनत से पैसा लाते हैं घर में, और मम्मी उसका यूज करती है, बचत करती है। तो हमें भी पैसों की बहुत बचत करनी चाहिए, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बच्चों। अब बच्चों देखिए, 1 रुपए के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के दोगे? बोलिए। अब 50 पैसे का सिक्का दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 50 पैसे का सिक्का बंद हो चुका है, पर हम किताब की जानकारी के अनुसार आपको ये जानकारी दे रहे हैं। 1 रुपए के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के दोगे आप? बोलिए। ये देखिए 50 पैसे का सिक्का देखिए बच्चों, आपको देखने भी मिल गए। 50-50 के 2 है ना बच्चों, 50-50 के 2 1 रुपए हो। ओके, ये देखो 1 रुपए,
ये आपको बच्चों अभी सिक्का ध्यान से देखिए, ऊपर जो र दिखाई दे रहा है ऊपर बच्चों, उस पर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको। Yes, teacher. ये आपको क्या बता रहा है, बताइए मुझे। टीचर रुपए। हाँ, रुपए। हाँ, और जो उसके ऊपर एक रुपए। रेखा खींचिए, वो रेखा क्या बताती है आपको? एक रेखा दिखाई दे रही है र के ऊपर, आप तो सोचो कि एक ही रेखा होती है ऊपर, ये दो रेखा क्यों दिखाई दे रही है मुझे? कौन बताएगा मुझे? जो रुपए पर बच्चों दो लाइन दिखाई दे रही है ना? यह रेखा हमारा राष्ट्र ध्वज तथा उसके बराबर के चिन्ह को प्रतिबंधित करती है कि हम बराबर है। देखो और ये हमारे राष्ट्र ध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। ये जो र पर जो दूसरी लाइन खींची है, बराबर का चिन्ह भी बता रही है ना बच्चों? आपको ये हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है बच्चों। हमारा जो लेन देन है भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान तथा आर्थिक संबलता को परिलक्षित कर रहा है। बच्चों ये कितने का कॉइन है? देखिए कितने का सिक्का है। 10 रुपए। आप जब बाजार जाते हो बच्चों, 10 रुपए का। 10 रुपए का आप सिक्का ध्यान से देखते हो बच्चों? कैसे तुरंत जल्दी जल्दी दे दिया। और जो इसमें देखो, ये जो शेर का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, ये अशोक स्तंभ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से ये चिन्ह लिया गया है। इसके 4 मुंह है, पर हमको सामने से दिखाई देने पर 3 दिखाई दे रहे है ना? तो ये जो चिन्ह ध्यान से देखिए बच्चों। अब 10 रुपए में 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे बच्चों? 5 रुपए के कितने कॉइन मिलके 10 रुपए हो जाएंगे? कितने लूंगी मैं? 5 रुपए के कितने जब 10 रुपए? टीचर 2। देखिए ये सिक्का ध्यान से देखिए बच्चों, कौन से सन में छपा है? नीचे सन भी दिया गया है। 2009। वेरी गुड। और जो हमारा जो स्तंभ है अशोक स्तंभ का, जो 3 शेर वाले जो दिखाई दे रहा है प्रतीक आपको, उसके नीचे क्या लिखा है जरा पढ़िए। टीचर अच्छे से नहीं दिख रहा है। मैं बताऊं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सच की हमेशा जीत होती है बच्चों। हमेशा आप हर सिक्के के नीचे ये देखोगे और भारत लिखा है, इंडिया हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आपके घर पे भी सिक्का हो, उसका निरीक्षण जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है? आज आप जरूर देखना अपने सिक्के और नोट को। ये लेसन होने के बाद आप घर के मम्मी को बोलो मुझे 2 सिक्के और नोट भी देखना, और उसका निरीक्षण जरूर करना इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है? 10 रुपए में 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे बच्चों, बताइए मुझे। 5। आपको 2 का पहाड़ा तो आता है बच्चों? 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। तो उत्तर भी आ जाएगा। 2 को अगर हमने 5 बार सिक्के लगा दिए कॉपी में, 2 के सिक्के 5 बार लगा दिए तो कितने मिल गए? 2 पंजे 10। तो कौन सा सही उत्तर है इसमें? दूसरा। देखिए 2 गुणे 5 बराबर 10। ओके, अब इधर देखिए बच्चों, कौन पढ़ेगा इसका, कौन वाचन करेगा? 1 रुपए के कितने सिक्के हो कि 500 रुपए हो? हाँ, 1 रुपए के आप 500। तो आप सोचो मन में, अगर 1 रुपए के आपके पास कितने सिक्के हो जाएंगे जो आपके पास 500 रुपए हो जाएंगे? 500 जाएंगे तो 500 हो जाएंगे। वेरी गुड, टीचर 500 सिक्के लेंगे तो 500। वेरी गुड। 1 रुपए के 500 सिक्के होने पर 500 का नोट मिल जाएगा आपको। आप दुकानदार को बोलेंगे मैंने जमा किए हैं, ये सिक्के लीजिए और 500 का नोट दीजिए। पर अगर उसने आपको 500 का नकली नोट दिया तो आप कैसे पहचानोगे बच्चों?
पहचान लिखा पत्र रहता है गांधी जी के चित्र से। कैसे, कैसा चित्र रहता है? टीचर, हाँ बोलिए। गांधी जी का चित्र रहता है टीचर, आगे भी छपा रहता है और पीछे दिखता है। वेरी गुड। आप उसको जैसे देखोगे ना, कैसे लाइट में, रोशनी में, रोशनी में देखोगे ना। खाली हाँ, जगह रहती है उसको पत्थर मार्कर। देखेंगे तो उसमें हाँ, गांधी जी का पत्थर चित्र मार्कर बना। गांधी जी का चित्र हमको दिखाई देता है। और कागज को पकड़ने पर भी समझ में आता है। थोड़ा ध्यान से उसको पकड़िए तो आपको पता चल जाता है बच्चों कि ये थोड़ा अंतर है नोट में। पर हम थोड़ी जल्दबाजी में देखते नहीं हैं और शीघ्रता से चले जाते हैं। इसलिए हर चीज का बच्चों निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ देखिए बच्चों, आइए बच्चों थोड़ा सा बुद्धि का मंथन करते हैं। ये कितने का नोट है बच्चों? टीचर 2000 का। 200। 2000 का नोट। 2000। दिखाई दे रहा है सबको? अब इसमें 20 रुपए के कितने नोट में जमा करूंगी जो मेरे 2000 हो जाएंगे? बोलिए। थोड़ा सोचिए। टीचर 1000। 1000। और कोई बोलेगा? 500 रुपए। और बोलो। 5 बोलिए। और 50 रुपए के कितने नोट लूंगी जो 2000 हो जाएंगे? और 100 रुपए के कितने नोट लूंगी? और 500 रुपए के कितने नोट लूंगी? टीचर 500 के 4। वेरी गुड, ये तो तुरंत बोल दिया तुमने। और 100 रुपए के? 500 के बोलिए। 100 रुपया। 40 में डिफरेंस। टीचर 20। टीचर 100 रुपए के 20 नोट। 100 रुपए के 20 नोट। और 50 रुपए के? 50 रुपए के 40 वाला। 40। 40। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए 20 रुपए के कितने नोट आ गए? 100। 100 में आप 20 का गुणा करोगे तो आपके आ जाएंगे 2000। 50 में, 50 के बताए थे आपने 40, 5 चौक 20 है ना? तो कितने आ गए आपके पास? 2000। आप गुणा करके देखिए बच्चों। 50 में 40 का गुणा कीजिए, 5 चौक 20 और 2 शून्य लगा दीजिए। शून्य का गुणा हमने आपको सिखाया था। 100 के कितने नोट? 20। 2 एक कम 2 और 100 के 2 शून्य और 1 शून्य, ये हो गया है ना 20 का। तो कितना हो गया? 100 में 20 का गुणा किया तो कितना आ गया बच्चों? 2 एक कम 2 और 3 शून्य लगा दीजिए। कितने आ गए? 2000। 500 के कितने बोले थे आपने मुझे? 4। आपको ये समझ में आया बच्चों? यस टीचर। ओके। अगला देखिए बच्चों, ये 100 रुपए का बंधा नोट है। इसमें 5 रुपए के कितने नोट होंगे? 5 रुपए के थोड़ा सोचिए। 20। 20। ठीक है, 20 में आप 5 का गुणा कीजिए, या 20 का पहाड़ा तो आता है आपको। 20 पंजे बोलिए। 20 पंजे 100। वेरी गुड। आप उसको दो तरह से चेक भी कर सकते हो अपना उत्तर, है ना? इसमें हमारी शर्त है कि 5 रुपए के कितने नोट। ठीक है ना? 5 रुपए के आपने कहा 20 नोट। और 10 रुपए के कितने नोट होंगे? 10। हाँ, खुशी रजक। अब खुशी रजक बोलिए। हाँ, खुशी रजक 20 रुपए के 5। 5। तन्मय, तन्मय 50 रुपए के 2। 50 रुपए के 2। छोटी नोट ने तुरंत कर लिया, है ना? तो इसी तरह आपको सब नोटों का छुट्टा आना चाहिए।
ओके बच्चों, अब देखिए 5 रुपए के कितने नोट से 100 बन जाएगा? 20। 10 10 रुपए का के कितने 10, 100 बन जाएगा? 10, 20, कौन कहा 20? 20 लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा बच्चों। 10 दहम में 10 100, 10 का गुणा करोगे तो कितना आया बच्चों? 100, 100। और उधर कितने की नोट लगी है? 10 की, 100 रुपए की। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब 20 रुपए के कितने नोट से 100 बन जाएगा? 5, 5, 5। और 50 रुपए के कितने नोटों से 100 बन जाएगा? 2, ओके बच्चों, ये आपको आ रहा है समझ में अच्छे से? यस, फिर एक सोनल जायसवाल सवाल पढ़ेंगी आप। अजय के पास 9 नोट है। उन सभी नोटों का मूल्य 500 रुपए है, तो उसके पास कितने मूल्यवान कितने नोट हैं? अब मैंने इसका दिया है, इसके अजय के पास पहले आप ध्यान दीजिए 9 नोट है। हमारी शर्त है कि उसके पास 9 नोट है, ठीक है? उन सभी का मूल्य 500 रुपए है, तो उसके पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं? इसमें आप हो जाती है शाब्दिक प्रश्नों में आपकी, है ना? तो बच्चों ध्यान से सवाल को पढ़कर इसका और भी एक उत्तर बता सकती हूँ मैं। 8 और अभी देखो 50 के 8 नोट लिए, ठीक है? मैंने 50 के 8 नोट लिए, 5 अट्ठे 40 और शून्य लगा दिया 400, 50 अट्ठे 400। और फिर मैं 100 का एक नोट ले रही हूँ, तो कितना हो गया? 100। मेरे पास 500 की रकम आ गई। और मेरी जो शर्त थी सवाल की कि मेरे पास 9 नोट होने चाहिए, तो 8 और 1 9, है ना? मेरे पास नोट भी 9 है। और इसका कौन बता सकता है उत्तर? एक और हो सकता है, बताइए। जब बताओगे तब मैं आगे बढ़ूंगी बच्चों। 100 वाला। बोलिए। पर आपकी जो शर्त है ना बच्चों, ध्यान दीजिए, आपके पास वाला। 9। टीचर अजय वाला आएगा 405, 400, 4500। नहीं बेटा, तो आप सवाल नहीं पढ़े ध्यान से। अजय के पास 9 नोट है, जैसे तुम सोचो तुम्हारे पास 9 नोट है, ठीक है? आप सुन लेना। 100 वाला। नहीं, मुझे आप बताओ कितने प्रकार के कितने नोट मिलके आपको 500 रुपए आने चाहिए? आपके पास जो मूल्य वाला 500, आपके पास 100 रुपए के कितने नोट, 50 के कितने नोट होंगे जो 500 बन जाएंगे? ये सवाल ये कह रहा है आपसे। 5 रुपए की 5 नहीं, नोट रहने चाहिए सबकी। नहीं, सबके टोटल बोला है कि 9 नोट होने चाहिए। जैसे मेरे पास 9 नोट है ना, 8, 50 की 8 है और 100 की 1 है ना? कुल नोट मेरे पास 9 है ना, और मेरे 500 रुपए भी बन गए। आपको भी 500 रुपए ही बनाने हैं बच्चों, और 9 नोट होने चाहिए। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, बुद्धि का मंथन कीजिए अपनी। 500 रुपए होने चाहिए और 9 नोट होने चाहिए। आप सोचो मेरे पास कितने रुपए के कितने नोट होंगे? 100 रुपए के हाँ 4 नोट हाँ, और 50 के 2 नोट, तो 500 हो सकते हैं। वेरी गुड। पर कितने आपने बोले? 500, 100 के कितने बोले मुझे? 4, 4। और 50 के कितने बोले? 2, तो कितने नोट हो गए टोटल? 4 और 2 6 ही नोट हुए। पर मेरी शर्त क्या है, कितने नोट होने चाहिए थे? 9। 9। तो थोड़ा सा और बुद्धि को मंथन कीजिए, हिलाइए। 9 नोट होने चाहिए। जैसे मेरे पास 8 और 1 9 नोट है। थोड़ा रुक जाते हैं इस सवाल में, थोड़ा सा अब सोचिए। और 45। 9 नोट होने चाहिए। एक मैंने आपको उदाहरण करके दिखाया, एक आप बताइए। सोचिए बच्चों, सोचिए। टीचर 45। हाँ, 9 नोट कितनी होनी चाहिए सोनल? 9 टोटल। और आपकी रकम कितनी होनी चाहिए आपके पास? 500 रुपए।
थोड़ा सोचिए, आपने किया भी है क्लास में, पिछली बार भी रुपए पैसे सिखाया गया था बहुत अच्छी तरह। यस टीचर। तो आपने लिखित सवालों को ध्यान नहीं दिया बच्चों। बोलिए। अजय के पास 9 नोट है। अजय की जगह आप हो, सोनल आप हो, सोनल के पास 9 नोट है, उन सभी का मूल्य 500 रुपए है। तो उसके पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं? मिस 100 के नोट लेंगे। 100 के कितने लिए बेटा? 9। 9 पूरे ले लिए। उन सभी का, अजय के पास 9 नोट हैं, उन सभी का मूल्य 500 रुपए है। उसके पास किस मूल्य वाले कितने नोट हैं? सीधा आपने 100 के 9 लिए, वो भी चलेगा। और बोलिए। 100 के 4 नोट। हाँ, 100 100 के 4 नोट। और 20 के 2 नोट। हाँ 10 के 1 नोट। हाँ, और 50 के 1 नोट। तो कितने टोटल अपने नोट गिने, कितने नोट हुए आपके? टीचर बोलिए सलमान। 100 के 1 नोट और 50 के 8 नोट। तो मैंने क्या किया है सलमान, देखो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। और एक उत्तर मैं मांग रही हूँ आपसे, बढ़ू आगे। आगे मैं बढ़ती हूँ, ओके। अब देखो, मैंने ऐसे सोचा, मैं 20 के 5 नोट ले लेती हूँ। तो 20 पंजे 100, और 100 के 4 नोट ले लिए मैंने, 400। रकम कितनी मिल गई? 500। और 5 और 4 कितने हो गए मेरे नोट? 9 नोट। के अन्य उत्तर 5 और 4 9 नोट। है ना? 900। तो नहीं, 20 के 5 नोट लिए बच्चों, 20 पंजे 100, और 100 के 4 नोट लिए। अब 5 और 4 को जोड़िए, जो मैंने गुणा किया है 9। रकम कितनी मिल गई? टोटल रुपए मिल गए 500। तो यही मेरी शर्त थी, आप उस शर्त को आप भूलना नहीं कि 9 नोट होने चाहिए और 500 रुपए होने चाहिए। आप उसके इसके अन्य उत्तर भी हो सकते हैं बच्चों, आप जरूर करना इस सवाल को। लिखित सवाल आपकी किताब में है ना? 3 सवाल है, उसको करना जरूर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 10 रुपए के 10 सिक्के बराबर कितने रुपए? 10 रुपए के 10 कॉइन है आपके। 100 रुपए। हाँ, अभी ये छोटे उत्तर आप जल्दी से बोल जाते हो। 10 रुपए के 10 सिक्के आपके हाथ में, इसको आपने जोड़ दिया, 10 सिक्के लाइन से लगा दीजिए। कितने हो रहे हैं गिनिए। 10 रुपए के 10 सिक्के कितने हो गए? कौन सा उत्तर सही है बच्चों? 100 क्या है? 100 क्या है? 100 क्या है? 100 मुझे पूरा उत्तर नहीं मिला बच्चों। 100 रुपए। पूरा सही उत्तर है कि रुपए 100 पैसे रुपए। करना बहुत जरूरी है। 100 रुपए। का जो सही उत्तर है वो है बच्चों 100 रुपए। 10 रुपए के 10 सिक्के 100 रुपए, और 10 रुपए के अगर 20 सिक्के हुए तो बच्चों 200 रुपए। हाँ, ये देखिए बच्चों, आपके लिए कॉइन रखे हैं मैंने 10 के, दिखाई दे रहे हैं? यस यस टीचर। कितने कॉइन है? 10 के। 10 के कितने सिक्के हैं? 10 कॉइन है। 10। आपने इन सिक्कों का निरीक्षण किया बच्चों? इसमें भी देखो, र के ऊपर एक लाइन मैंने जो बताई थी, तो ध्यान से देखिए। यस टीचर। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते, और भारत और इंडिया। ध्यान से को जरूर निरीक्षण करना। ओके बच्चों, ये देखिए बच्चों, 100 रुपए का नोट, गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आपको हर नोट में मिलेगी। और देखो, ये 100 और र के ऊपर लाइन दिखाई दे रहा है बच्चों। और यस हमारा, हाँ,
सारनाथ के अशोक स्तंभ से जो प्रतीक चिन्ह लिया जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। ओके बच्चों, अब बच्चों यहाँ देखो, 50 की नोट, 20 की नोट और 10 की नोट। अब इसको आपको जोड़ना है। तो कितना उत्तर आ गया आपका? 80 रुपए। हाँ, सलमान ने रुपए लगाया तो उसको मैं राइट दूंगी, बाकी जिन्होंने 80 बोला तो मैं उसको मान्य नहीं करूंगी। 80 क्या है? 80 रुपए। 80 रुपए। हाँ, रुपए पैसे में अगर आप नहीं लगाओगे तो ये गलत जाएगा बच्चों। बच्चों जोड़ोगे कैसे? आपको इसको जोड़ना भी है, ठीक है? या आप आड़ी विधि में या खड़ा विधि में जोड़कर भी कर सकते हो, डायरेक्ट उत्तर भी दे सकते हो। 80 रुपए। भरना है क्या? हाँ, 50। दहाई से जोड़ेंगे। हाँ, इकाई से इकाई को जोड़ा और दहाई से दहाई को जोड़ा, राइट बच्चों? यस। तो रुपए पैसों का जोड़ आता है? यस टीचर। आता है। रुपए को आप एक तरफ लिखोगे और पैसे को एक तरफ लिखकर जोड़ोगे। यस टीचर। अच्छा, 10 रुपए के कितने नोट बराबर 50 रुपए हो जाएंगे? 5 नोट। टीचर 5। ठीक है, 10 रुपए के कितने नोट? 5 नोट। 5 नोट। ये देखिए बच्चों, 10 रुपए का नया नोट देखा आपने? यस टीचर। 50 रुपए का नया नोट देखा? यस। देखा ना? अच्छा, ठीक है। तो अगर 10 रुपए के कितने नोट में रखूं कि 1000 रुपए हो जाए? मतलब बोलिए, 10 रुपए के कितने नोट रखूं जो 1000 रुपए हो जाए? टीचर 500 नोट। 500? 10 रुपए के कितने नोट मैं आपको दूंगी जो आपके पास 1000 रुपए? सोचिए थोड़ा सा। टीचर 100। वेरी गुड सोनल। 100 नोट दूंगी? 100 नोट। 100 नोट। हाँ, तो 20 खुशी रजक आप बताइए। खुशी रजक, 20 रुपए के कितने नोट दोगे दुकानदार को जो 1000 रुपए हो जाएंगे? टीचर मैं बताऊं? नहीं सोनल, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। खुशी रजक बताइए आप। दिव्यांश आप बताइए बेटा। दिव्यांश बोलिए दिव्यांश। 20। हाँ, 20 रुपए के कितने नोट दोगे जो 1000 रुपए बन जाएंगे? क्योंकि आप सामने देख के तो जल्दी से नोट को पहचान रहे हो, तो एक मौखिक ऐसा भी होना चाहिए। बोलिए, 20 रुपए के कितने नोट दोगे दुकानदार को कि 1000 बन जाए? आपको गुणा सिखाया गया है। 20 के कितने नोट होंगे जो 1000 रुपए बनेंगे? टीचर 50। वेरी गुड। किसने आंसर दिया? तन्मय। यस टीचर। वेरी गुड तन्मय। 50 आपने बोला, 5 दूनी 10 और दोनों शून्य लगा दिया तो क्या हो गया? 10 में दोनों शून्य लगा दिया, आपका हो गया 1000। अब 50 रुपए के कितने नोट दिए? 20। अब 100 रुपए के कितने नोट दोगे जो 1000 बनेंगे? खुशी रजक बोलिए बेटा। 100 रुपए के कितने नोटों द्वारा 1000 का नोट बन जाएगा? अलग भी आपको पूछा जा रहा है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। थोड़ा सोचिए नोटों के बारे में। 100 रुपए के दुकानदार को अपने 100 रुपए के कितने नोट दोगे जो 1000 रुपए बन जाएंगे बच्चों? 10। वेरी गुड। 100 दहामा 1000। 100 में 10 का गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा? 1000। अब तुरंत बोलोगे आप, देखिए बच्चों, 500 के कितने नोट दोगे जो 1000 बन जाए? बोलिए, 500 के कितने नोट दोगे दुकानदार को जो 1000 बन जाएंगे? खुशी
500 दो देखो, टीचर दो आपकी मम्मी बोल रही है, वेरी गुड। 500 के 2 दिए तो क्या बन गए बच्चों? 1000। 1000 1000 ये देखिए बच्चों, ये देखिए 500 का नोट, ये 2000 का नया नोट, 50 का और 200 का। जरा इसको जोड़कर बताइए मुझे जल्दी से। दो 2750 रुपए। वेरी गुड खुशी। और कोई बच्चा? कितने हैं रुपए देखिए। टीचर 2000 हाँ, 2000 टीचर 700 700। थोड़ा और ध्यान से देखो ना बेटा। 2500 आप कॉपी है बेटा आपके पास ना? कॉपी में जरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 को इस तरह लिखिए, उनके स्थानीय मानों के रूप में लिखिए और जोड़ दीजिए। देखो आपका उत्तर सही आएगा। जोड़िए बच्चों। कॉपी है ना आपके पास? पहले 2000 लिखिए, फिर 500 इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 200, फिर 50 की नोट भी दिखाई दे रही है मुझे। टीचर 2750 वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। तो हमने इसका आपने ध्यान से निरीक्षण किया है, मुझे पता चल रहा है कि आपने बहुत ध्यान से देखा। कुछ बच्चों ने एक नोट नहीं देखी। नोटों की अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो आप तो मार्केट में आए, क्या करोगे फिर? गलत, आपको दुकानदार पैसे दे देगा और आप घर आ जाओगे। बहुत ध्यान से उसका निरीक्षण करना, नोटों का, सिक्कों का। ओके ना? बाजार जाते हो ना मम्मी के साथ कभी, तो तुरंत आपको उसका लेन देन आना चाहिए। यही हमारा जो व्यवहारिक ज्ञान है बच्चों। हमारे जीवन में गणित चारों तरफ है। सुबह उठते से ही हम गणित शुरू कर देते हैं। तो रुपए का लेन देन बहुत सावधानी पूर्वक करना है हर जगह पर। ओके, तो इसको जोड़ देखते हैं हम। ये देखो बच्चों, जोड़ दिया गया है 2000 में 500, फिर 200, फिर 50, 200, 2750 रुपए। ओके बच्चों, समझ में आया? देखो बच्चों, ये कितने सिक्के हैं? 4 4 50 4। पैसे 4 तो कितने रुपए हो गए? टीचर 2 रुपए 200 200। 200 क्या टीचर है 2 रुपए टीचर कितने 2 रुपए आएगा। हाँ, अगर वो पैसे भी बोले तो 200 पैसे, वो भी पैसे बोलेगी तो सही है। और रुपए पूछे मैंने तो कितने आएंगे बच्चों? 2 रुपए मैंने रुपए पूछे तो कितने आ जाएंगे? 50 पैसे के 4 सिक्के, टीचर 2 रुपए आएंगे। देखिए मैंने रुपए पूछा तो ध्यान दीजिए, टीचर पैसे पूछ रही है कि रुपए पूछ रही है? दो रुपए में कितने पैसे? अब ये मुझे बताओ। 2 रुपए में 4 पैसे 4 पैसे 4 पैसे? 50 पैसे 50 पैसे नहीं बेटा, सोनल गलत है बेटा, ध्यान से। 200 पैसे 200 वेरी गुड। आपको शुरुआत में ही मैंने ये शुरुआत की थी कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, 100 है ना बेटा? 1 रुपए में 100 पैसे। टीचर 200 पैसे यस, 2 रुपए में 200 पैसे। 5 रुपए में अनुष्का 500 पैसे 500 पैसे तो जितने रुपए उतने पैसे। 7 रुपए में कितने पैसे? 700 पैसे ठीक है, और मैं बोलूंगी 700 पैसे तो कितने रुपए? 7 रुपए 7 रुपए ये आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। आप देखिए बच्चों, कुल कितने रुपए हैं? इसमें मेरे सिक्के भी हैं, नोट भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नोटों को ध्यान से देखिए, सिक्के को देखिए, उनके स्थान के अनुसार उसको लिखकर 181
181. वेरी गुड। और देखिए शिवम, सोनल, खुशी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्या 181 क्या? हाँ बोलिए, बोलिए। 181. क्या मैं 181 में मान्य नहीं करूंगी? क्यों? बोलो। सही बोला उत्तर, पर थोड़ा अधूरा है। 181 क्या? 181 समोसे हैं, रसगुल्ले हैं, क्या है? 181 रुपया. रुपए। वेरी गुड। 181 भी बोला आपने, रुपए नहीं बोला। ओके बच्चों, देखिए 50 में 100 में 50 जोड़ दिया 150, और 20 जोड़ दिए 170, 10 जोड़ दिए 180, और 1 रुपए जोड़ दिए, कितना आ गया? 181 रुपए हैं। कुल कितने रुपए हैं? कुल 181 रुपए हैं। तो ये सही उत्तर है बच्चों। आपको समझ में आया ये? रुपए और पैसों को कैसे जोड़ोगे? आप उसको लिख भी सकते हो, कॉपी में जोड़ भी सकते हो, उनके स्थानीय मानों के अनुसार लिखिए आप। ओके, आ जाइए बच्चों। गृह कार्य देखो कितने खुशी से कर रहे हैं ना बच्चे, है ना? Yes, teacher. आप भी खुशी से करना। ओके बच्चों, ये सब नोट मैंने दिया है, ये आपको जोड़ना है और एक कृति करनी है बच्चों। आपको नोटों को जमा करना है, जो बाजार में भी मिलते हैं, आपकी कॉपी में चिपका कर। आप कोई भी एक नोट लेना इसमें से, जैसे मैंने 500 का लिया, और उसमें छुट्टे करना, जैसे 100 रुपए के 5 नोट लगा दिए, 500 का एक और 100 रुपए के 5। तो एक कृति जरूर करना, कोई भी नोट आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, और उसके छुट्टे भी दिखाना। जैसे 20 मैंने ले लिया, 20 रुपए का नोट, तो 5 के कितने सिक्के लगाऊंगी 20 के लिए? तो ये कॉपी में आपकी एक कृति हो जाएगी। कोई भी एक नोट लेना, सब नहीं। हाँ, नकली नोट लेना, क्योंकि असली आप कॉपी में खराब कर दोगे। तो बाजार में मिलते हैं 5 रुपए के, तो आप एक नोट चिपकाना बच्चों, और उसको छुट्टा दिखाना अपनी कॉपी में। जैसे मैंने 50 चुन लिया, 50 रुपए का मैंने कॉपी में लिया, चिपका दिया। अब मैं 10-10 के 5 चिपका दिए, तो मेरी कृति पूरी हो गई। और आप जब कृति करते हो तो कभी भूलते नहीं हो बच्चों, तो याद रहता है हमेशा। और इसका जोड़ भी जरूर करना, ठीक है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों आप। 1 रुपए का नोट भी दिखाई दे रहा है आपको? टीचर, कुल 9 नोट है। टीचर लास्ट का नोट नहीं दिख 1 रुपया बेटा, 1 रुपए का लास्ट वाला 1 रुपए का है। ओके बच्चों, सबको दिख रहा है? यस टीचर. स्क्रीनशॉट कीजिए इसका, और इसको जोड़कर बताना, स्थानीय मानों के रूप में लिखना बच्चों कॉपी में, और वो अपनी टीचर को व्हाट्सएप करना, और कृति जरूर करना। कोई भी एक नोट कॉपी में चिपका कर उसको, उसके सिक्के भी लगा सकते हो, या नोट भी लगा सकते हो। एक सब नोटों की जरूरत नहीं बच्चों, एक नोट चुनना और उसके छुट्टे दिखाना कॉपी में। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोटों की संख्या भी लिख सकते हो कॉपी में बच्चों। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो कॉपी में लिख दीजिए। 2000 का नोट है, 500 का है, 200 का है, 100 का है, 50 का है, 20 का है, 10 का है, 5 का है, और 1 रुपए का है। कुल 9 नोट है, और जोड़ की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों। बहुत अच्छे से आपने अनुशासन में रहते हुए इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ा, और बहुत अच्छे से उत्तर दिए। आपको अच्छा लगा बच्चों? यस मिस. तो आपका ये रिवीजन हो गया। आप इसके इसी तरह अभ्यास करते रहिए गणित का। गणित को आप याद नहीं कर सकते, उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है?
तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। इसी तरह घर में सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और मुस्कुराते रहिए।